गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का आज की साइंस की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। मैं बता दूं जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का विटामिन। इससे रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि विटामिन क्या होता है, इसकी खोज किसने की और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं। बच्चों बता दो, सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। उन्होंने विटामिन शब्द की खोज की। तो विटामिन, इन्होंने बताया कि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, परंतु इनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन्होंने इसका वर्गीकरण किया विटामिन का, तथा बताया कि विटामिन दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक वसा में घुलनशील विटामिन, नंबर दो जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? वसा में घुलनशील विटामिन 4 होती हैं, जिनका नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होती है विटामिन ए? तो स्रोत है इसके मछली, यकृत और यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, पालक आदि इसके स्रोत हैं बच्चों। तो इसकी कमी से जब कभी हमारे खाद्य पदार्थ में इन सभी चीजों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी और जीरोथैल्मिया रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होती है रतौंधी? जब हमें रात्रि में दिखाई नहीं देता है या हमें रात्रि में कम दिखाई देने लगता है तो उसको हम रतौंधी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश है और दूध है, मांस है आदि से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। जब कभी हमारे शरीर में इन चीजों की कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर एक सूखा रोग, रिकेट्स यानी जो बच्चों में है वो सूखा रोग होता है। और ऑस्टियोमाइलिस ये एडल्ट में होता है यानी वयस्कों में होता है। जब एज 30+ हो जाती है तो उनमें ये रोग अधिकतर हो जाता है। उसमें विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण उनकी हड्डियां और जोड़ में दर्द उत्पन्न हो जाता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन, गेहूं, दूध, हरी सब्जियां आदि। इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हमारे शरीर में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, दूध, हरी सब्जियां, अंडा आदि। इन सभी चीजों से हमें प्राप्त होती है विटामिन के। तो इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न जमना, यानी हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में दो प्रकार के विटामिन हैं घुलनशील। नंबर एक विटामिन बी, नंबर दो विटामिन सी। तो विटामिन बी के भी कई प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है विटामिन बी1। बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत में हरी सब्जियां हैं, अनार की फलियां हैं, यकृत हैं आदि हैं। इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी2। क्या होती है विटामिन बी2? इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? हरी सब्जियां, पनीर, अंडा, यकृत, मांस आदि। अब इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? होंठ फटने लगते हैं, त्वचा फटने लगती है। तो यही जो है समस्या उत्पन्न हो जाती हैं विटामिन बी2 की कमी से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी3 यानी पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और कौन कौन से स्रोत हैं जिससे ये विटामिन प्राप्त होती है? जैसे टमाटर है, मूंगफली है, अनाज है, खमीर है आदि। इन सभी स्रोतों से हमें विटामिन बी3 प्राप्त होती है, यानी पेंटोथेनिक एसिड हमें प्राप्त होती है। जब कभी हमारे खाद्य पदार्थों में इन चीजों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में त्वचा में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे त्वचा के बहुत से रोग होते हैं, लाल चकत्ते और अनेक प्रकार के त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी5। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अर्थात रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक एसिड।
तो निकोटिनिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दालें हैं, दूध हैं, अंकुरित दालें हैं, जैसे अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, जितनी भी अंकुरित दालें हैं वो सब इसी में आ जाएंगी। मछली है आदि इसके सभी स्रोत हैं विटामिन B5 के। और विटामिन B5 की कमी से हमारे शरीर में पेलाग्रा हो जाता है बच्चों। पेलाग्रा क्या होता है? इसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है, तब इस रोग को हमें क्या कहा जाता है? पेलाग्रा कहा जाता है। ये किस विटामिन की कमी से होता है? हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। इसका वैज्ञानिक नाम होता है अर्थात रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत में पायरिडॉक्सिन के जो स्रोत हैं उनको जानते हैं मेवा, यानी ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, मेवा है, बादाम है, ठीक है, काजू है, जो भी है सब इसी में ड्राई फ्रूट में ही आएंगे। और सब्जियां हैं, दूध हैं आदि इसके स्रोत हैं। तो इसमें कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है जो हमारे शरीर में, तब हम इसको जो है क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा B12 का वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबैलामिन। और इससे स्रोत इसके कौन कौन से हैं? पहला तो है लीवर, मांस, मछलियां, दूध आदि, ये सब इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से भी क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा विटामिन C। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत हैं विटामिन C के जितने भी खट्टे फल हैं वो सब विटामिन C के स्रोत हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि, ये सब स्रोत हैं विटामिन C के। तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? दांतों और मसूड़ों से खून आने लगता है बच्चों, विटामिन C की कमी से। जब हमारे खाद्य पदार्थों में विटामिन C की कमी हो जाती है, अर्थात हम खट्टी चीजों का उपयोग कम करते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन C की कमी हो जाती है। और विटामिन C की कमी होने के बाद जो है हमारे दांतों और मसूड़ों से खून आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।